आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित अलीगढ़ के मेरे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, विभिन्न संगठनों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, विभिन्न शिक्षक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और समाज जीवन में लोगों की जन जागरूकता से लेकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सभी अलीगढ़ के प्रबुद्ध जनों का इस मंच की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, अलीगढ़ प्रदेश का एक प्रमुख जनपद और महानगर है। अपनी इसकी एक पहचान है। पौराणिक काल से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई के दौरान अग्रणी भूमिका में अलीगढ़ ने सदैव नेतृत्व प्रदान किया। आजादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अलीगढ़ के विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए। कभी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यहां के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि विगत 8.5 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा है। यह देश आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के नाम पर वे जाने जाते हैं। और G20 के उन देशों का अगले 1 वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। ये भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। और विगत 8.5 वर्ष के दौरान बदलते हुए भारत को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों के जीवन में हो रहे परिवर्तन को हम सबने नजदीक से अनुभव किया है। सबका साथ, सबका विकास केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की एक हकीकत बनी है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बना है। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन से लेकर के उसके सम्मान का प्रतीक बनी है। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जो लोग जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश और प्रदेश में उन्हें दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर
देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आज वही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे अभी हमारे सांसद श्री सतीश गौतम जी कार्यों को गिना रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त आपके सामने दी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसी अलीगढ़ के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अलीगढ़ आज एक नए रूप में देश के सामने है। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना यहां पर की जा रही है, जिसके माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने हार्डवेयर के आइटम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब कार्यों के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए। विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बन करके देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। आज ये नए उत्तर प्रदेश में आस्था का सम्मान भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पे जेवर में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत याद करिए, इससे पहले हमारे नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की क्या स्थिति होती थी? गंदगी होती थी, कूड़ा जगह जगह गिरा रहता था। कोई आता था, देख करके वहां बड़ा खराब संदेश लेकर जाता था। लेकिन पहले से काफी सुधार हुआ है। अगर पिछली बार अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना होता तो अलीगढ़ में भी भाइयों बहनों स्वच्छता की रैंकिंग में वैसे ही स्थान अलीगढ़ को भी प्राप्त होता जैसे गाजियाबाद को प्राप्त हो गया। अलीगढ़ को भी आगे बढ़ा सकते थे। कार्य हुआ, लेकिन उसके साथ एक टीम वर्क कार्य करती है। आज प्रदेश और केंद्र में एक विचारधारा की सरकार है तो योजनाओं को आसानी से लाने में मदद मिल जाती है। हमने योजनाओं में तो भेदभाव नहीं किया।
कोरोना कालखंड आपके सामने उदाहरण है। कोई भी बीमार रहा होगा, फ्री टेस्ट सबका है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसका भाषा नहीं देखी गई। कोई व्यक्ति रहा हो, उस व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा दी गई, उसको फ्री में वैक्सीन दिया गया, फ्री में राशन की सुविधा दी गई और हर पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन हो या फिर घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत दी जाने वाले विद्युत के फ्री में कनेक्शन की सुविधा, आयुष्मान भारत का कार्ड हो या स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन की सुविधा, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे घर है उस गांव में उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी देने का कार्य कोई कर रहा है, जो डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी प्रबुद्ध जनों से यही अपील करने के लिए आया हूं। आपने परिवर्तन की बाहर डबल इंजन की सरकार को देखा है और जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी डबल इंजन की सरकार से जुड़ी हुई ही स्थानीय सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो ये परिवर्तन जनता की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जाती है। खासतौर पर सड़क है, बिजली है, स्वच्छता का है, स्ट्रीट लाइट का है। आज आप देख रहे होंगे 2017 के पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती थी, बेतरतीब हेलोजन लगे रहते थे, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। आज आप जाइए किसी भी महानगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछली सरकारों ने बिजली देनी बंद कर दी थी, इसलिए उनके लिए स्ट्रीट लाइट का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि जब बिजली नहीं आएगी तो लाइट चलेगी कैसे। वे बिजली नहीं देते थे, लाइट जलती नहीं थी, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा, न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हेलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है। यानी